साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पहले आज का मार्केट डिस्कस करते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा था, आज कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे और वीकली चार्ट में कुछ नजर आएगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अंत में डिस्कस करेंगे कि मार्केट 1 तारीख को रविवार के दिन जब ओपन होगा और बजट के दिन किस तरह का मोमेंटम हमें दे सकता है, कैसा हो सकता है बजट और कहाँ हमें बाइंग करनी चाहिए, उसके बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखो यहाँ पे जो मार्केट ने आज यहाँ पे गैप डाउन दिया है, ये गैप डाउन यहाँ पे ये सस्टेन हुआ। गैप डाउन होने के बाद किसी तरफ मार्केट गया नहीं, एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। सुबह इसने 320 के आसपास इसने हाई लगाया और सुबह का जो लो था वो 220 के पास था और उसी के बीच में पूरा दिन यहाँ पे ये 100 पॉइंट के बीच में चलता रहा। एक बार इसने यहाँ पे नीचे आने की कोशिश की, लेकिन यह वापस लोअर लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से संभल गया और एक मोमेंटम यहाँ पे देके गया। ये जो मूवमेंट थी ये 100 पॉइंट की मूवमेंट थी, इसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था और प्रॉफिट जो हुआ है वो अच्छा खासा ही हुआ है। हमने इस मोमेंटम में हमने यहाँ पे लगभग 60 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट लिया है, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ऐसे मार्केट में भी हमने प्रॉफिट लिया है, वो भी 60 पॉइंट का प्रॉफिट लिया है प्रीमियम में, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। यहाँ पे पूरी दिन यहाँ पे रेंज में निकालने के बाद ऊपर जाके ये क्लोजिंग कर रहा है। 320 के आसपास क्लोजिंग मिली है। बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी ने भी आज यहाँ पे गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद ये ऊपर आया, गैप फिल कर लिया, फिर ये धीरे धीरे करके यहाँ पे सस्टेन होने के बाद वापस नीचे गया। सुबह के लो के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद लोअर लेवल के आसपास क्लोजिंग करके गया है। तो यहाँ पे लोअर लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। कल की क्लोजिंग से 350 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग मिली है और क्लोजिंग हुई है 59,600 के आसपास। तो बैंक निफ्टी भी आज पूरा दिन यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट की यहाँ पे रेंज में काम कर रहा था, रेंज में ट्रेड कर रहा था। इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद में बड़ा मोमेंटम आ सकता था, लेकिन ये दोनों तरफ यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है, नीचे के लिए भी और ऊपर के लिए भी। तो हमने क्लियरली इसमें अवॉइड किया है। बैंक निफ्टी में हमने थोड़ा सा ट्रेड किया है, लास्ट की जो मोमेंटम हुई है उसमें प्रॉफिट लिया है। बैंक निफ्टी को पूरा यहाँ पे अवॉइड किया है। बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे, जिन लोगों के पास पोजीशन पड़ी है कल की कैंडल के लो के आसपास का यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं। अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये आपका यहाँ पे अगर लॉस हो तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में निकलो कम से कम। यहाँ पे आपने पोजीशन कहाँ पे बनाई हुई है 59,000 के आसपास, तो यहाँ पे आप एसएल रखोगे तो आपको लॉस यहाँ पे नहीं होने वाला है। जिन लोगों ने 60,000 के आसपास अपनी पोजीशन को निकाल दिया है वो अभी होल्ड कर सकते हैं। अगर ये वापस यहाँ से 60,000 ऊपर की तरफ क्लोज करता है, जो बजट का दिन है उसमें अगर ये क्लोज करता है तो उससे यहाँ पे नेक्स्ट जो मोमेंटम आएगी वो 61,000 के आसपास लेके जा सकती है। यहाँ पे कम क्वांटिटी में हम रिस्क लेंगे। नीचे के लिए अभी कुछ यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। 59,000 जब तक ब्रेक नहीं होता है नीचे की मोमेंटम यहाँ पे बड़ी नहीं आने वाली है। निफ्टी की वीकली कैंडल यहाँ पे बनी है। यहाँ पे वीकली कैंडल आप देखोगे तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी है। यहाँ से अगर लो ब्रेक होती है तो एक पैनिक मोमेंटम यहाँ पे आ सकती है। निफ्टी में लोग पैनिक हो सकते हैं और अपनी जो पोजीशन है उसको हल्का करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ से जो गिरावट आएगी वो पैनिक मोमेंटम आएगी और इस मोमेंटम में ये लगभग यहाँ पे 300-400 पॉइंट नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो इस पे हमें ध्यान देना है। ऊपर के लिए 25,500 का लेवल है। इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ से आ सकती है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। 500 के ऊपर की पोजीशन और इस लो के नीचे की पोजीशन, दोनों तरफ हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट में पेशेंस दिखाना है, पेशेंसली हमें वेट करना है। वीकली चार्ट पे मैंने आपको ये अभी मैंने बताया हुआ है। निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे, निफ्टी में ये जो कैंडल्स बन रही है 4 दिन हो गया है, कैंडल्स यहाँ पे ग्रीन बन रही है। मतलब निफ्टी कल की क्लोजिंग से 100 पॉइंट नीचे तो आके क्लोजिंग करके गया है, लेकिन कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि गैप डाउन हुआ था कल की क्लोजिंग से और यहाँ से गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा रिकवरी देके ऊपर के लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो अब हमारे लिए डेली चार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये 500 का लेवल। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है, कल भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था। तो आज यहाँ पे आप देखोगे तो अगर मार्केट बजट के दिन यहाँ से
ट्रेड करना स्टार्ट करे और 500 के आसपास तक आके ये यहाँ पे रुके और बजट जैसे ही अनाउंस हो, बजट अनाउंस होने के बाद ये यहाँ से ये 500 को ब्रेक करे तो एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे आ सकती है। बहुत अच्छी मोमेंटम लेने के लिए आपको यहाँ पे 500 के आसपास ध्यान रखना है और इसके आसपास हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकते हैं पोजिशनली। और अगर आपको यहाँ पे नीचे देखना है तो नीचे के लिए अभी यहाँ पे जो 250 का लेवल है, ये 250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ऊपर आने के बाद 250 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है। अगर ये 250 के नीचे क्लोजिंग कर जाता है तो फिर से वापस इस लो के आसपास तक आने की कोशिश करेगा, इसको हमें ध्यान में देना है। 25,250 के नीचे की क्लोजिंग अगर मिलती है तो वापस ये नीचे जाने की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखो, अगर आपको बजट के दिन जो संडे को मार्केट ओपन हो और यहाँ पे ओपन कहाँ पर हो 300 और इस जोन के बीच में, ये 200 से लेके ये जो क्लोजिंग हुई है इसी के आसपास यहाँ पे ओपन होना चाहिए। नीचे के लिए थोड़ा सा 200 का हम वेट करेंगे, इसको ब्रेक करने के बाद ही एक बड़ी मोमेंटम यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे अगर ये इस लेवल के आसपास ओपन हो और यहाँ से ये आज के हाई को ब्रेक करे तो 500 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हमें थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखनी है। 500 यहाँ पे सस्टेन होता है और फिर वापस ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। बजट में देखो कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, या फिर हेल्थ केयर में, या तो एजुकेशन में, या फिर टैक्सेस में कुछ छूट हमें अगर मिलती है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ होगी और न्यूज़ पे मार्केट यहाँ पे ऊपर की रैली करते हुए दिखेगा। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। देखो मार्केट में कल टेक्निकल्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे, सेंटिमेंट्स काम करेंगे। जैसे जैसे न्यूज़ आएगी वैसा वैसा मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अगर ये गैप अप ही हो जाए यहाँ पे कहीं 500 और 450 के आसपास, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनने देनी है। बिना रेंज के यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अगर ये गैप डाउन मिल जाए 200 के आसपास तो फिर हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए एक मौका होगा कि यहाँ से मार्केट में हम ऊपर की ट्रेड के लिए जाए और ऊपर जो मोमेंटम होगी मार्केट जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप मिलना चाहिए, या तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिले या फिर 10-15 मिनट की कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बने जो कि हमें बुलिश कॉल का यहाँ पे लेने के लिए साइन दो, यहाँ पे इंडिकेशन देता हो। उसको देख के हम ऊपर की तरफ यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। नीचे के लिए अगर यहाँ पे ये सस्टेन करेगा और रेंज बना के नीचे निकलेगा तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे चार्ट इंडिकेशन कर रहा है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि ये नीचे की तरफ यहाँ पे जा सकता है। अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और ये आज का लो ब्रेक होता है तो फिर पहला मोमेंटम 250 के आसपास का ये कर सकता है। यहाँ तक एक मोमेंटम नीचे की तरफ हो सकती है, फाइनल मोमेंटम 59,000 के आसपास हो सकती है। देखो इस दो टारगेट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन होना चाहिए, उसके बाद में ही आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगी। लेकिन अगर ये यहीं से ओपन होता है और ऊपर निकलता है तो फिर वापस ये पहला मोमेंटम 59,800 के आसपास तक कर सकता है और यहाँ से भी ऊपर जाता है तो फिर ये 60,000 के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। दोनों तरफ मोमेंटम बड़ी होगी तो उसके लिए हमें यहाँ पे अपने हिसाब से क्वांटिटी को प्लेस करना है। अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो बिना रेंज के यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि बिना रेंज के अगर आप ट्रेड करोगे ट्रेड तो आपका यहाँ पे एसएल हो सकता है। और एसएल अगर कल यहाँ पे आपने सही तरीके से नहीं लिया तो मार्केट आपको मौका ही नहीं देगा एसएल लेने के लिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत होगी। अगर मार्केट में न्यूज़ पॉजिटिव आई तो ऊपर की तरफ भागेगा, उसी सेकंड कैंडल में वापस नीचे की तरफ उसी जगह पे भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पे कल बहुत ही ध्यान देके, बहुत ही पेशेंसली, बहुत ही कम क्वांटिटी में या फिर बहुत ही कम ट्रेड करनी है। अगर आप रोज़ की 2-3 ट्रेड करते हो तो उसमें एक ही ट्रेड करो, एक में प्रॉफिट मिल गया बस शांति से उसको ले लो और घर जाओ। बस आपको कुछ नहीं देखना है, उसके बाद में टर्मिनल को बंद कर देना है, मोबाइल को बंद करके यहाँ पे बैठ जाना है। और दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा भी लगा हो लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।